अस्सलामुअलैकुम। 28th लेक्चर है आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज का। और आज हमने मेनली तीन चीज़ें स्टडी करनी है। नंबर वन, हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, किसी सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर क्या होता है और किसी ग्रुप के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है। सेकेंडली, हम देखेंगे कि कॉन्जुगेसी क्लास का साइज कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्डली, हम आज के लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में देखेंगे और इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। तो स्टार्ट करते हैं जी नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक ग्रुप है जिसको जी का नाम दिया है और इसी तरह से एच कोई एक आर्बिट्ररी सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का। देन हम नॉर्मलाइजर जो फाइंड करते हैं इसको एन जी ऑफ एच से डिनोट किया जाता है, एन जी ऑफ एच। और इसमें ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू जी। ये चीज़ जो आपने कंजुगेट की डेफिनेशन में भी देखी हो, दैट इज इक्वल टू एच, जी एच जी इनवर्स इज इक्वल एच। यानी किसी को हम कह सकते हैं कि जी एच इज इक्वल टू एच जी, ये भी कह सकते हैं। तो ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो कहा जाता है जी नॉर्मलाइजर ऑफ एनी ग्रुप। ये सॉरी, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। इसी तरह से अब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, लेट्स से जी मैं एक्स कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप का, जी ग्रुप का, और देन इसका नॉर्मलाइजर बिल्कुल इसी वे में फाइंड किया जा सकता है जी एन जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, में ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, अगेन उनको जी कह देते हैं, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे सच दैट कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजर की और सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन सेम है, बट कुछ ऑथर जो है इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इंशाल्लाह हम फिर कभी अभी के लिए आप फर्ज करें कि ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन और सेंट्रलाइजर की सेम है। ओके, तो ये था जी नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप, ऊपर वाली डेफिनेशन, और ये नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट। अब इसी को यूज करते हुए हम कॉन्जुगेसी क्लास का साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लेते हैं जी कॉन्जुगेसी क्लास साइज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्जुगेसी क्लास का जो टॉपिक है, कैसे किसी ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेज फाइंड की जा सकती हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जी किसी कॉन्जुगेसी क्लास का साइज कैसे फाइंड किया जाता है। लेट्स से एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है किसी ग्रुप का, और आपको पता है एक्स सुपरस्क्रिप्ट में जी लिख रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेसी क्लास को जाहिर कर। अब इस कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जी और एन जी ऑफ एक्स। बल्कि इससे पहले एक और चीज़ मिस कर गए हैं। अच्छा, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी ना, उसमें एक और चीज़ नोट कर लें कि एन जी ऑफ एक्स जो होगा आपका, या एन जी ऑफ एच, ये दोनों ग्रुप के जो भी जी ग्रुप है उसका सब ग्रुप्स होंगे, कि एलिमेंट का नॉर्मलाइजर या फिर किसी सब ग्रुप का जो नॉर्मल ग्रुप के सब ग्रुप्स कैसे होते हैं वो हम कंडीशन जो क्राइटेरिया सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज करते हैं हम चेक कर सकते हैं। तो आगे आ रहे हैं जी दोबारा, कॉन्जुगेसी क्लास एक्स जी थी हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास, इसका साइज इंडेक्स ऑफ एन जी एक्स इन जी है, और इसको इनफैक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आप जी के ऑर्डर को डिवाइड कर दें नॉर्मलाइजर के ऑर्डर से। नॉर्मलाइजर एन जी ऑफ एक्स, ये बात हमने डिस्कस की थी जब हमने इंडेक्स स्टडी किया था ना। ओके, तो ये है जी हमारे पास किसी भी कॉन्जुगेसी क्लास का साइज, इस वे में आप फाइंड कर सकते हैं। और बल्कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लास्ट में मिस कर गए, तो ये एलिमेंट किसी भी ग्रुप का लेट से एक्स ही कह देते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे आ जाए, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी सेल्फ कॉन्जुगेशन। कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप के कॉन्जुगेट कब होगा, x इज इक्वल टू जी एक्स वर्स जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर जी का एलिमेंट होगा ग्रुप का। अगर x को हम इस फॉर्म में लिख सकें इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, तो देन x को हम क्या कहते हैं, ये अपने आप के कंजुगेट।
तो अब आगे आ जाए जी आज की हमारी आखिरी डेफिनेशन और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को नॉर्मल सब ग्रुप्स कहा जाता है। सब ग्रुप्स, अच्छा, इस चीज़ में अगर आपको जो डेफिनेशन है ये वाली जो हमने कॉन्जुगेसी क्लास साइज फाइंड करने के लिए की, इसमें हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली जो कॉन्जुगेसी क्लास का साइज होता है वो ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड कर, एक्स जी का ऑर्डर जो है ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हो गया ना? अगर आप इसको यहाँ पर लें मल्टीप्लाई कर दें तो देन डेफिनेशन ऑफ डिवीजन आप कह सकते हैं। ओके, आगे आ जाती नॉर्मल सब ग्रुप्स की डेफिनेशन। लेट्स से आपके पास कोई एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का जिसको हमने एन से डिनोट किया, ठीक है, एन ग्रुप है किसी जी का। इस सब ग्रुप को नॉर्मल कब कहेंगे? सब ग्रुप को नॉर्मल कब कहेंगे? एन इज सेट टू बी नॉर्मल, या फिर इसकी एक और टर्म भी जाती है सेल्फ कंजुगेशन। नॉर्मल सब ग्रुप है या सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप भी कहा जा सकता है। एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा जी नॉर्मल सब ग्रुप? इफ एंड ओनली इफ के साथ, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बस आपके पास जी एन जी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एन के आर, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन आ जाए। अगर हम इसी रिलेशन को दोनों तरफ से राइट साइड से जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, जी एन इज इक्वल टू एन जी, और इस फॉर्म से अब ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ग्रुप के, किसी सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स अगर इक्वल आ जाएं ग्रुप के तमाम एलिमेंट तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। वे में भी नॉर्मल सब को डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा जी, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर आपके पास एन नॉर्मल सब ग्रुप है, इस वे में इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, दैट मीन्स एन इज, ठीक है। अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, रिमार्क्स इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है जी हमारे पास, आपके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है? लेट्स से अगर आपके पास के जो है ये नॉर्मल है एन में, एन कभी भी गारंटी नहीं करे, दिस एक्चुअली डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि के जो है वो भी नॉर्मल का जी में, इसका मतलब है ये बेसिकली नॉट ट्रांजिटिव, लिख देते हैं यहाँ। नॉर्मल सब ग्रुप्स का जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओके, राइट। तो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए जी, नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हम स्टडी जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स में एक तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाता है, दूसरा ग्रुप इटसेल्फ आ जाता है। ये दोनों बाय डिफॉल्ट जो हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप्स किसी भी ग्रुप के, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा आपके पास ग्रुप जी इटसेल्फ, बाय डिफॉल्ट सब ग्रुप्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाएं जी, नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं जी, अगर किसी ग्रुप के लिए, यानी लिख सकते हैं एनी ग्रुप जी, बेसिकली मैं बताना ही जा रहा हूँ तीसरे पॉइंट में, कोई ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ दो नॉर्मल सब एंटिटी एलिमेंट आ जाए जो है वो जी इटसेल्फ आ जाए, a group G whose only normal subgroups are only normal subgroups are आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ये जो सब ग्रुप है ट्रिवियल एंड जी, और द सिंपल ग्रुप,
सिंपल ग्रुप। एक नई डेफिनेशन है, नई टर्म कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। ऐसे ग्रुप जिसके आइडेंटिटी एलिमेंट और ग्रुप इटसेल्फ इसके अलावा कोई नहीं करता, ठीक है, तो हम कहते हैं जी दैट इज सिंपल ग्रुप। ओके, आगे आ जाए पॉइंट नंबर 4 पे। नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड पॉइंट नंबर है हमारा 4। अगर आपका जो ग्रुप है अगर जी अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन, ग्रुप जी इज, then every subgroup is normal, and then every subgroup is normal। रीजन सिंपल सी है इसकी, क्योंकि अबेलियन के केस में आपके तमाम एलिमेंट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो वो सब ग्रुप्स के एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करेंगे, क्योंकि सब ग्रुप भी ग्रुप से ही आता है। देन एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। हो गया, पॉइंट हमारे 4 हो गए हैं। 5वां पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इनफैक्ट न्यू डेफिनेशन है, देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ये ऊपर वाले से कनेक्टेड है, जो 5वां पॉइंट लेके लगा हूँ ये पॉइंट नंबर 4 से तरह से कनेक्टेड है। देखें, हमने ऊपर कहा है कि अगर आपका जी अबेलियन है देन हर सब ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप होंगे उस ग्रुप के, वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इफ़ योर ग्रुप इन केस जी इज नॉन अबेलियन, और आपका ग्रुप तो नॉन अबेलियन है बट के बावजूद आपके सब ग्रुप्स हैं, जिसके तमाम सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल होंगे, तो ऐसे ग्रुप को हैमिल्टोनियन ग्रुप कहा जाता है। केस जी इज नॉन अबेलियन, if every subgroup is normal, yes, G is non-abelian but every subgroup is normal, subgroup is normal, then G is called Hamiltonian group। okay? Hamiltonian ग्रुप। दोबारा देख लें इसको, आपका कोई एक ऐसा ग्रुप जो नॉन अबेलियन है बट इसके बावजूद उसके तमाम के तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप को हैमिल्टोनियन ग्रुप कहा जाता है। और इसकी एक फेमस एग्जांपल सबसे लेस ऑर्डर वाली, वो हम ऑलरेडी एक ग्रुप डिस्कस किया हमने, तो क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं Q8। ये इसकी एक फेमस एग्जांपल है हैमिल्टोनियन ग्रुप। एक नॉन अबेलियन ग्रुप है और इसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो तमाम के तमाम सब ग्रुप। ओके, एक और चीज़, आज आखिरी चीज़ जो आज की डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, नॉर्मल सब ग्रुप को एक और वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे उसके एक दो और वेज भी हैं, लेकिन एक जो तरीका मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, अगर आपका नॉर्मलाइजर एन जी ऑफ एच, या एन ही लिखने, आपने इस एन से कंफ्यूज नहीं होना बल्कि मैं एच ही लिख देता हूँ। अगर आपका किसी सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर ग्रुप के इक्वल आ जाए देन इस सब ग्रुप एच को हम नॉर्मल कहेंगे। ये बड़ी मज़े की डेफिनेशन, और ये आपने की वजह खुद तलाश करनी है, ये क्यों ऐसा है। चलिए ये सिंपल आप नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से हेल्प वाला देख लें। किसी एक सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर अगर पूरे ग्रुप के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। क्यों होगा ये आपने खुद देख। वेल, सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज हमने मेनली जो है ना वो 3 चीज़ें स्टडी की हैं। स्टार्ट किया था हमने नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से, उसके बाद हमने कंजुगेसी क्लास का साइज कैसे फाइंड किया जाता है वो देखा था, देन हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, और उसी से रिलेटेड ये 5 इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।